आप देख रहे हैं विशाल 11। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। कश्मीर का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। वह बहुत बढ़िया और सुंदर सी जगह है। पर कश्मीर में एक ऐसा गेस्ट हाउस है जिसमें कोई भी रहने को जाता है तो वापस जिंदा नहीं बचता। और इसी बात से अनजान 3 दोस्त राहुल, नितिन और मुकेश अपनी छुट्टियां मनाने कश्मीर गए। और किस्मत से इन्हें यही गेस्ट हाउस रहने को मिला। यह गेस्ट हाउस बाकी सभी गेस्ट हाउस से काफ़ी सस्ता था, इसलिए तीनों ने इस गेस्ट हाउस में ही रहने का मन बना लिया था। इस गेस्ट हाउस में कोई ज़्यादा सुविधा नहीं थी, ना तो इसमें कोई गार्ड था, क्योंकि वहाँ के सभी लोकल लोग इस गेस्ट हाउस के बारे में सब जानते थे। इसलिए उसमें कोई भी वहाँ काम करने को तैयार नहीं होता था। तीनों आज ही कश्मीर पहुँचे थे और शाम को इस गेस्ट हाउस में तीनों रहने को आ गए थे। कुछ देर गेस्ट हाउस में रहने के बाद जब तीनों को काफ़ी भूख लगने लगी, तब तीनों गेस्ट हाउस से ही कुछ दूर पर एक ढाबा था, वहाँ खाना खाने को चले गए। तीनों खाना खा ही रहे थे, तभी उसके पास आकर एक आदमी ने बोला, सुना है उस गेस्ट हाउस में कुछ लोग फिर से रहने को आए हैं, अब फिर से मौत का नाच होगा। उस गेस्ट हाउस में वह आत्मा अब वहाँ किसी को नहीं छोड़ेगी। उस आदमी की बात सुनकर नितिन और मुकेश की तो हालत सी खराब होने लगी थी। पर तभी राहुल उन दोनों को समझाते हुए बोलता है, कहाँ तुम भी उस पागल की बातों में आ गए। यह आत्मा और भूत कुछ नहीं होता, और अब चलो यहाँ से, बहुत रात हो गई है। फिर उसके बाद उस आदमी की बातों को नज़रअंदाज करके अपने गेस्ट हाउस में वापस आ जाते हैं और अपने अपने बिस्तर में जाकर सो जाते हैं। उस दिन पूरी रात उनके साथ कुछ भी नहीं होता। फिर अगले दिन तीनों सुबह उसी ढाबे में जाकर अपना नाश्ता करते हैं और घूमने निकल जाते हैं। पूरा दिन घूमने के बाद वह तीनों उसी ढाबे में आकर बैठ जाते हैं। कुछ देर बैठने के बाद राहुल नितिन और मुकेश से बोलता है, यार तुम दोनों रूम पर पहुंचो, मैं अभी आया। राहुल उन दोनों को गेस्ट हाउस में भेजकर सिगरेट पीने लगता है और दूसरी ओर नितिन और मुकेश गेस्ट हाउस के पास पहुंच गए थे। तभी नितिन मुकेश से बोलता है, रुक रुक यार, चल आज इस सेव के पेड़ से थोड़े से सेव तोड़ते हैं। नितिन की बात सुनकर मुकेश भी हाँ बोल देता है। सेव का पेड़ इनके ही गेस्ट हाउस के बंगले में लगा था। मुकेश को तो पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, इसलिए नितिन मुकेश से बोलता है, यार तू नीचे ही रुक, मैं ऊपर चढ़ता हूँ और मैं तेरे लिए सेव नीचे गिराता रहूँगा। इतना बोलकर नितिन ऊपर तो चढ़ गया था, पर काफ़ी देर तक उसने एक भी सेव नहीं गिराई। उस समय काफ़ी अंधेरा हो गया था, इसलिए मुकेश को नितिन दिख नहीं रहा था। कुछ देर और नितिन ने सेव नहीं गिराया, तब मुकेश उसे आवाज़ देने लगता है, अरे नितिन नीचे आजा भाई, बहुत टाइम हो गया है। पर मुकेश को नितिन का कोई जवाब नहीं आता। पर तभी वहाँ पर राहुल भी आ जाता है और वह मुकेश से बोलता है, क्या हुआ और नितिन कहाँ है। राहुल की बात का जवाब देते हुए मुकेश बोलता है, देखना यार, कब से नितिन पेड़ पर चढ़ा हुआ है और नीचे ही नहीं आ रहा। फिर उसके बाद दोनों नीचे से ही नितिन को आवाज़ देने लगते हैं, पर नितिन कुछ जवाब नहीं देता। नितिन का जवाब ना आने पर राहुल पेड़ पर चढ़ने लगता है। राहुल थोड़ा ही पेड़ के ऊपर चढ़ा होगा कि तभी वहाँ कुछ बड़ी जोर से धड़ाम से नीचे गिरता है। और जैसे ही दोनों उस चीज़ की तरफ देखते हैं तो उनके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वह देखते हैं कि वह और कोई नहीं बल्कि नितिन ही था। पर नितिन नीचे गिरते ही मर गया था, या फिर मरा हुआ ही नीचे गिरा था।
नितिन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में खून की एक बूंद भी ना हो। उसका पूरा शरीर सूखा हुआ था। नितिन के मौत के पूरे 2 दिन बाद राहुल और मुकेश अपने गेस्ट हाउस के बाहर बड़े ही दुख मन के साथ बैठे थे। तभी उनके पास एक बाबा आकर बोलते हैं, मरोगे तुम दोनों भी, मरोगे। जैसे तुम्हारा दोस्त मरा है वैसे ही वह तुम दोनों को भी मार देगी। इतना बोलकर वह बाबा आगे चले जाते हैं। मुकेश उनकी बात सुनकर डरने लगता, पर तभी मुकेश को ऐसे डरता देख राहुल बोलता है, अबे तू भी कहाँ इस पागल बाबा की बात में आ रहा है, या तो कुछ भी बोलते रहते हैं। राहुल भले ही बाबा की बात ना माना हो, पर मुकेश को बाबा की बात पर पूरा विश्वास हो गया था और मुकेश राहुल को बिना बताए उसी ओर जाने लगता है जिस ओर वही बाबा गए थे। और इधर दूसरी ओर राहुल को जब मुकेश कहीं नहीं दिखता तो वह इधर उधर मुकेश को ढूंढने लगता है। राहुल मुकेश को ढूंढते ढूंढते उसी सेव के पेड़ के पास आ जाता है जहां नितिन की मौत हुई थी, और वह देखता है मुकेश उसी सेव के पेड़ के नीचे बैठा था। तभी राहुल ने सोचा उसे नितिन की याद आ रही होगी, इसीलिए वह यहाँ पर आकर बैठा है। फिर उसके बाद राहुल मुकेश के पास जाकर बोलता है, क्या हुआ मुकेश, नितिन की याद आ रही है? चल यार थोड़ा कहीं घूम कर आते हैं, तेरा भी मन लग जाएगा। राहुल के इतना बोलने के बाद मुकेश भी राहुल की बात मान जाता है और वह दोनों थोड़ा घूमने के लिए निकल जाते हैं। दोनों गेस्ट हाउस से अभी थोड़ी ही आगे गए थे कि तभी उनके पीछे से मुकेश आ जाता है। मुकेश राहुल के साथ उसके ही जैसे दिखने वाले आदमी को देखकर बोलता है, अरे ये कौन है? राहुल के साथ मेरे जैसा कहीं वही तो नहीं जिसके बारे में बाबा ने अभी बताया? अगर वही है तो मुझे किसी तरह यह ताबीज राहुल को देने होंगे जो अभी बाबा ने मुझे बना कर दिया है। मुकेश धीरे धीरे और छुपते छुपते राहुल के पास आने लगता है। मुकेश इसलिए छिपते हुए जा रहा था क्योंकि अगर वह मुकेश को देख लेती तो वह उसी वक्त राहुल को मार देती। किसी तरह मुकेश राहुल के पास छिपते छिपते पहुंच जाता है और मुकेश राहुल को हल्की सी आवाज देकर एक ताबीज राहुल के पास फेंक देता है और राहुल उस ताबीज को तुरंत पकड़ लेता है। राहुल के ताबीज पकड़ते ही वह जो अभी मुकेश के रूप में राहुल के साथ था वह तुरंत गायब हो जाता है। फिर उसके बाद मुकेश राहुल के पास जाकर पूरी बात बताता है कि वह कैसे बाबा के पास गया और कैसे बाबा ने उसे बताया कि उस गेस्ट हाउस में एक लड़की की आत्मा रहती है और कोई भी उस गेस्ट हाउस में रहने जाता है और वह आत्मा उसे नहीं छोड़ती। और बाबा ने उन्हें उससे बचाने के लिए यह 2 ताबीज बना कर दिए थे, पर यह ताबीज ही उस आत्मा से बचा सकते थे। जब यह दोनों गेस्ट हाउस से बाहर होते, मतलब अगर यह दोनों अभी उस गेस्ट हाउस के अंदर होते तो इन्हें यह ताबीज भी नहीं बचा पाती, क्योंकि उस आत्मा की शक्ति उस गेस्ट हाउस के अंदर बढ़ जाती है। कश्मीर में यह गेस्ट हाउस अभी भी है और यह गेस्ट हाउस वहाँ का सबसे सस्ता गेस्ट हाउस है। अगर आप कभी दिल करे तो रहने आ जाना इस गेस्ट हाउस में। तो अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें।